कौमी असम्बली ने पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। खालिद मक्सी की जानिब से पेश करदा करारदाद के मुताबिक 4 जजेस का अक्सरियती फैसला नजरअंदाज करके 3 जजेस ने फैसला मुसल्लत कर दिया। मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन मसाइल का हल करार। सियासी मामलात में बेजा अदालती मदाखलत पर इजहार तशवीश। अदालत फैसले पर नजरसानी करे, फुल कोर्ट बना दे, फिर जो फैसला होगा कबूल होगा। बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि इसमें सियासी पार्टियों को फरीक तक नहीं बनाया गया। हमें हुक्म दिया जाता है कि वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना ही सब कुछ है। फैसला देने वाले ये कानून अपने ऊपर भी लागू करें। इमरान खान का कौमी असम्बली में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। परवेज़ इलाही से मुलाकात में कहा, हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होकर रहेंगे। परवेज़ इलाही बोले, पार्लियामेंट की गैर आइनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लबंदी का सबूत दिया। फुल कोर्ट न बनाया गया तो सियासी और आइनी बहरान पैदा होगा। सीनियर जजेस को बेंच से दूर रखकर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना खतरनाक होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन मुतनाज़ इंतख़ाबात से मुल्क में अफरा तफरी का खदशा है। पंजाब में एक शख्स की अना और ज़िद के लिए इलेक्शन कराना बड़ी गलती है। अदलिया में तकसीम मुल्क के लिए खतरनाक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह इंसाफ का तकाजा कर रही है। आसिफ जरदारी का रेफरेंस क्यों नजर नहीं आता? गमले में सियासतदान उगाया गया तो धांधली के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। शाज़िया मरी का कौमी असम्बली में खिताब। मौलाना असद महमूद ने कहा, पार्लियामेंट और आइन के मुजरिम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक। 21 अरब के फंड्स के लिए वजारत खजाना को जल्द खत लिखने का फैसला। सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राबते की तैयारी। रहनुमा PTI मुश्ताक गनी ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अली मोहम्मद कहते हैं, PDM का मकसद है मरसूं इलेक्शन न करसूं। बिलावल भुट्टो इस खेल का हिस्सा न बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अस्करी क़यादत को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। हसास इदारों के सरबराह कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल में अहम फैसलों का इम्कान। पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के अगले मोर्चों के दौरे पर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, पाक फौज मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की भरपूर हिमायत करती है। सिपह सालार ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले और ज़बरदस्त ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मकामी आबादी को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद सिपाही हामिद रसूल जसवाल में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हमले में ज़ख्मी कैप्टन समेत हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान समेत जवानों और अहल खाना की शिरकत। ISPR का कहना है कि हमारे शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर हाई कोर्ट DI खान रजिस्ट्री के अहाते से गिरफ्तार। PTI रहनुमा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अहाते अदालत में पनाह ले रखी थी, लेकिन पुलिस की भारी नफरी सुबह से ही हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रही और उनके बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान रोशन। UAE से भी $1 अरब मिलने की उम्मीद है।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात, डोनाल्ड ब्लूम से IMF मुआहदे के लिए किरदार अदा करने की अपील। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.43 सस्ता होकर ₹284.42 पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 कमी से ₹249.50 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में 633 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 40,000 की सतह अबूर कर गया। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का रवां साल तमाम दरख्वास्त गुजारों को बगैर कुरानंदाजी के हज पर भेजने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की वज़ीर मजहबी उमूर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मज़ीद बताया कि 72,869 आज़मीन ने हज दरख्वास्त जमा कराई है। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी, 28 साल अवैस जिना अस्पताल मुंतकिल। औरंगी टाउन में लूटमार करने वाले 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। खूब दुर्गत बनाने के बाद दोनों मुलजमान पुलिस के हवाले। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली दहशतगर्दी जारी, सेहूनी फौज का फिर मस्जिद अक्सा पर हमला, मुतादिद नमाजी जख्मी, कई नौजवान गिरफ्तार। इसराइली जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। अरब लीग का अल-कुद्स के लिए सिफारती मुहिम का ऐलान। सऊदी अरब और ईरान का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। बीजिंग में सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तारीखी मुलाकात। परवाज़ें दोबारा शुरू करने और शहरियों के लिए वीज़े की सहूलत फराहम करने पर भी इत्तफाक। ईरानी सदर ने सऊदी फरमारवा की दौरे की दावत कबूल कर ली। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज जारी। दारुल हुकूमत पेरिस एक बार फिर मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें, मुश्तइल अफराद ने कई इमारतों को आग लगा दी। सदर मैक्रोन का पसंदीदा रेस्टोरेंट भी जला डाला। और कराची चिड़ियाघर की हथनी की तबीयत में बेहतरी। फोरपास की 8 रुकनी टीम की जानिब से हथनी का तिब्बी मुआयना। डॉक्टर आमिर का कहना है कि हथनी जल्द ही चलने फिरने के काबिल हो जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे सफारी पार्क मुंतकिल नहीं किया जा रहा। सूजन में कमी की दवाएं दी जा रही हैं।